कहते हैं आज सिस्टम को हम गाली दे लें चाहे दोष दे लें, लेकिन जब वो पहले दिन जब वो केस दर्ज किया गया, क्या उस पर कार्रवाई प्रॉपर तरीके से की गई? डेफिनेटली नहीं की गई। तो जो सिस्टम का उस टाइम इंचार्ज था, जो जैसे भाई ने कहा, जो पुलिस खेमे में जो उस टाइम था, कहीं ना कहीं वो कैच है इसमें। कानून व्यवस्था वगैरह तो सब बाद में आती है, जो कुछ भी उनको सिस्टम बताता है वो उस हिसाब से एक्शन फ्लो करते हैं। बट वी नीड टू टाइटन कि भाई ये जो काम हुआ गया इनिशियल स्टेज पे, वो वहीं पर वहीं उसको फिल्टर किया जाए। तो ये ऐसे विष्णु जी और नहीं निकलेंगे कम से कम देश में। ऐसे कितने विष्णु जी हैं सर? सर अनगिनत। आज इस सिस्टम की लापरवाही की वजह से ऐसे बहुत अंदर बेगुनाह बैठे हैं। कितना श्रम से नीचे हो गया आज हम लोग हिंदुस्तान में, अगर ऐसी कहानी अगर विदेशों में लोग देखते हैं कि यार ये सब चीज़। सर बिल्कुल शर्मनाक काम है, और यही अपील है आप मीडिया वालों से कि इसको जितना आप प्रचार कर सकते हैं। विष्णु जी एक प्रेरणा स्वरूप इंसान है, इनकी वजह से अगर आज जागरूकता फैल सकती है वो हमें करना चाहिए। राजू सर, मेरा सवाल आपसे है जी। राजू सर, जो रिसेंटली एक केस आया था जोमेटो का, लड़की ने तुरंत वीडियो बनाया एंड वो बहुत वायरल हुआ और लड़की का मीन्स उसके फॉलोअर्स इतने बढ़ गए एंड बाद में पता चला कि वो लड़के की गलती नहीं थी, लड़की की ही गलती थी। और रिसेंट मतलब बोले 2-3 साल पहले एक बॉलीवुड में एक आया था कि मी टू करके, तो क्या आपको लगता है कि सरकार में मैन टू करके भी एक कुछ ऐसा प्रोसेस निकलना चाहिए जहाँ पे ऐसी बहुत सारी कहानी बाहर है, सरकार उन्हें हेल्प करे? क्या आपको लगता है सर? क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है पता है सर, कि जब तक लड़का मीन्स बोलते हैं ना कि उसको क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक वो गिल्टी है, और लड़की जब तक उसको वो तब तक गिल्टी नहीं साबित होती तब तक जब तक उसको क्लीन चिट मिले। एक हीरोइन ने कल बोला भी इस मामले में, सॉरी, कि ऐसा नहीं कि औरत ही सही होती है, आदमी सही होते हैं, कि दोनों की जांच होनी चाहिए कि जो है वो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, यही मैं कहना चाह रहा था कि लड़की या लड़का देख के किसी को गुनहगार नहीं मानना चाहिए या नहीं सज़ा देनी चाहिए। लड़के भी अच्छे होते हैं और लड़कियां भी अच्छी होती हैं, और दोनों भी उनमें से कोई कुछ भी गलत कर भी सकता है। तो मुझे लगता है ये जांच का विषय है। लड़की देख के ये सोचे कि वो वही सही होगी, ये भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है जांच से निकल आएगा, क्योंकि इसमें बॉलीवुड भी बटा हुआ है, कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जांच से निकल। सर आगे कुछ करने वाले हैं जैसे सर आप दोनों से सवाल है जी, इनको लेकर आगे कोई वेब सीरीज या फिल्म में इसकी स्टोरी डालने वाले हैं? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ही रियल सच्ची कहानी है कि अंधा कानून हो सकता है ऐसी बना दी हो फिल्म, लेकिन आपके सामने एक सामने बैठा इंसान। दो चीज़ें। पहली बात, आपने जिक्र किया मैन टू के बारे में। हाँ, मैन टू। मैन टू का एक मुहिम ऑलरेडी चल रहा है। आई वुड रादर कॉम्प्लीमेंट पूजा बेदी जी, जिन्होंने ये प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। मैं भी उसका पार्ट हूँ, इसके लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमने उसमें यही अपील की है सिस्टम को कि आपके पास अगर कोई केस दर्ज होता है तो आप उस पर सीधा एक्शन प्लान मत प्लान करिए, आप उसमें सिस्टम को फॉलो करिए, डिटेल में जाइए कि जिस लेडी ने केस दर्ज किया किसी आदमी के ऊपर, क्या वो कहाँ तक सही है। तब तक आप उसको हिरासत में मत लीजिए, बेनिफिट ऑफ डाउट रखिए उसके ऊपर, उसको समझिए, उस केस को डिटेल में जानिए, उसके बाद एक्शन प्लान फॉलो करिए। दिस इज द सिस्टम बीइंग अटेंडेड राइट नाउ, और आई एम वेरी श्योर कि इस पर कुछ ना कुछ आएगा, बहुत जल्दी आएगा। SIT टीम जैसे कुछ स्पेशल SIT एग्जैक्टली, एक टीम बैठी है इसमें, और मुझे उम्मीद पक्की है सिस्टम से कि इसमें कुछ ना कुछ जल्दी आने वाला पक्का। सर जिसने इनको जिसने सजा दी थी 20 सालों में, सकता है वो बंदा रिटायरमेंट हो गई है, क्या उसके बाद भी राजू जी प्रावधान है उसको जेल में डलवाने का? वही भाई ने जिक्र किया आपसे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी इंटरव्यू में। अगर एक चीज मैन है 20 साल के बाद अगर वो एक्सपायर हो गया तो केस खत्म है, लेकिन अगर जिंदा है, कितनी भी उम्र है, 60 प्लस भी है, तो क्या उसको प्रावधान है जेल में डलवाने का? आप करवाएंगे सर? बिल्कुल। मुझे लगता है कि बड़े अधिकारियों के कान में बात डालनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को तो मैं बताऊंगा समय लेके, उनसे अपॉइंटमेंट लेके, और उनको पूरी कहानी बताऊंगा मैं, और चाहूँगा कि इनके लिए न्याय हो और उनको सज़ा हो। तो आप कोई कुछ बाहर आने के बाद पता चला कोई अधिकारी कोई संपर्क में आया
सर जी वो आए थे, कप्तान साहब आए थे और सीडीओ साहब आए थे, तो वो बोल रहे थे कि हाँ हम तुम्हें एक आवास दिया जाएगा, तुम्हारा घर बिल्कुल नहीं नहीं, जिसने जांच वांच किया था उसमें से कोई है? रिपोर्ट लिखने नहीं, वाला उनका उनका कोई मालूम नहीं है सर जी, बिल्कुल कोई पता नहीं। लेकिन जी आप निकलवा सकते हैं। सर अगर आप यूपी में मोस्ट ऑफली हम लोगों ने देखा है कि ऐसे केसेस आते हैं, तो आप गवर्नमेंट से स्पेशली कुछ अनाउंस करना चाहेंगे? या विष्णु जी आपसे ये सवाल है कि आपके ऊपर जो केस किया था उस फैमिली के ऊपर आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं कि नहीं? देखो जी हम तो एक्शन देखिए ये मुझे लगता है सजा दिलाने की और उस स्थिति में नहीं ना है। ना स्थिति में ना वो बेचारे क्या एक्शन लेंगे। हाँ, आप ही कर अच्छा सकते हैं। 20 साल बाद विष्णु जी लेकिन आपके मैं- क्या सपने हैं, आप ये बताइए। बस हमारे तो सपने क्या है, हमारे तो बस सपने आप लोगों के दर्शन हो गए, आप लोगों के, सो हम तो धन्य हो गए। और इस समाज में और इस देश में पूरे हम नहीं, इंडिया में, आप कुछ ढाबा भी खोलना चाह रहे हैं। हाँ वो तो करना पड़ेगा दीदी, काम पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पेट तो है, तो जिंदगी जीना है तो कुछ तो करेंगे तभी तो खाने को मिलेगा, और नहीं तो कैसे मिलेगा। मैं विष्णु जी तो बस अब आप लोगों का सहयोग है और सर जी का आशीर्वाद है। आप हमारे मतलब अपने निवास पर भी बुलाया है और हमें अधिकाधिक सहायता मतलब एक साधारण दी। और चीज अन्य है भाई साहब ने कि भी। विष्णु तो जी बस आज इस स्टेज में भी एक सिर्फ अपनी रोजी रोटी की दुआ लगा रहे हैं कि भाई मेरी रोजी रोटी चलती रहे। विष्णु जी मैं ये आपका अकाउंट नंबर कैसे दिखा के सर? हाँ मैं आपका अकाउंट नंबर अपने देखने वाले भाई बहनों तक पहुंचा रहा हूँ, ताकि अगर कोई डायरेक्ट आपको मदद करना चाहे तो कर सकता है। हाँ ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक है, इनके नाम का ये अकाउंट है विष्णु जी का, और इसमें नाम है विष्णु और फादर नेम है श्री रामेश्वर। अकाउंट नंबर है 3894239573। IFSC कोड है CBINO और उसके आगे 284853। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ललितपुर, और ये गांव का क्या नाम है? मेहरोनी। मेहरोनी तहसील। सर कांटेक्ट करना भाई चाहे तो भाई फोन भाई नंबर भाई भी दे इसको दीजिए। इसको हाँ सर आप कांटेक्ट कोई करना साइड पर भी चाहे बात कर सकते हैं तो सर, फोन नंबर आपसे- भी दे दीजिए। हाँ क्या? आपसे भी बात कर सकते हैं इस बारे में। हाँ कॉन्टैक्ट नंबर मत दिलवाओ, इनको भी परेशान करेंगे कोई- वो। सही- आई थिंक अकाउंट नंबर इज सफिशिएंट। अकाउंट नंबर थैंक यू। थैंक यू।